हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्लॉग बाय अनु में। मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हेडिंग देख के आप लोग समझ ही गए होंगे आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। युग्मकों के उत्पादन और परिवहन, इन युग्मकों के निषेचन और अंतः भ्रूण के विकास पोषण के लिए जिम्मेदार हैं। जन्म तंत्र एक जटिल तंत्र है जिसमें कई अंग संरचनाएं शामिल हैं। इनमें गोनाड पुरुष में, विश्रा और महिलाओं के अंग, जनन पथ, महिलाओं में गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब, वजाइना और पुरुष में मानव वास डेफेरस शामिल हैं। एपिडिडाइमिस और वीर पुटिका शामिल हैं और विभिन्न सहायक ग्रंथियां और संरचनाएं जैसे पुरुष में प्रोटेस्ट ग्रंथि, महिलाओं में स्तन ग्रंथि। मानव जाति की गतिशीलता के लिए जनसंख्या प्रणाली के महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं और इसकी संरचना या कार्य में जनसंख्या क्षमता और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं हो सकती हैं। इस लेख में हम मानव जाति व्यवस्था का विस्तार से समझेंगे। मानव शरीर के कार्य और शरीर रचना। माता जन्म प्रणाली, महिला प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस, सर्विक्स, वेजिना और प्रजनन की एक जटिल प्रणाली है जो युग्मकों के उत्पादन और परिवहन और निषेचन, अंडे के भ्रूण में विकास पोषण के लिए जिम्मेदार है। सिस्टम आंतरिक और बाहरी दोनों बना होता है और इनमें से निम्नलिखित भाग शामिल होते हैं। पहला है अंडवाहिनी। अंडकोश के दोनों ओर स्थित दो छोटे बादाम के आकार के अंग होते हैं जो मासिक चक्र के दौरान अंडे उत्पन्न होते हैं और अधिक होते हैं। वे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन से उत्पन्न होते हैं। फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की एक जोड़ी है जो एजेंट से लेकर गर्भपात तक होती है। वे अंडों को अंडाशय से लेकर गर्भ तक जाने के लिए एक मार्ग प्रदान करती हैं और निषेचन की साइट होती हैं। गर्भाधान। गर्भाशय में एक मांसल अंग होता है जो पेट के आकार का होता है और पतले गोले में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य गर्भावस्था के दौरान निश्चित अंडे को प्रत्यारोपित करना और भ्रूण के विकास में मदद करने के लिए वातावरण प्रदान करना होता है। अब बात करते हैं गर्भाशय ग्रीवा की, जिसे हम सर्विक्स भी कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय से निकले भाग में एक संकीर्ण छिद्र है जो इसे वेजाइना से जोड़ता है या बलगम पैदा करता है, जो शुक्राणु के मार्ग को सुविधाजनक बनाने या बाधित करने में मदद करने के लिए पूरे मासिक चक्र में स्थिरता में परिवर्तन करता है। अब बात करते हैं वेजाइना की। वेजाइना एक पेशी ट्यूब है जो गर्भाशय ग्रीवा से बाहरी जननांग तक फैली होती है या मासिक चक्र के रक्त प्रवाह और संभोग के लिए मार्ग के रूप में कार्य करती है। बाहरी जननांग। बाहरी जननांग, इसे वेजाइना के रूप में भी जाना जाता है। इसे लेबिया मेजा, लेबिया मेनोरा, टोरिस या योनि खोलना शामिल है। यह संरचनाएं आंतरिक प्रजनन अंगों की रक्षा करती हैं और इन्हें कवर करके रखती हैं। प्रजनन प्रणाली के कार्यों में अंडे का उत्पादन और रिलीज, निषेचन के स्थान पर शुक्राणु का परिवहन, भ्रूण में एक निषेचित अंडे का पोषण और विकास और मासिक धर्म चक्र को मासिक चक्र के दौरान अंडाशय और पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन अंडों की वृद्धि और परिपक्वता को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ गर्भाशय की परत का मोटा होना और बहना भी यदि एक शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में एक अंडे को सफलतापूर्वक निषेचित करता है तो और गर्भाशय में प्रत्यारोपित होगा, जहां यह एक भ्रूण में विकसित होगा। बिल्कुल इस इमेज की तरह जैसा मैंने अभी आपको समझाया, इस इमेज को आप देखिए। इसमें आपको सेम एज प्रोसीजर वैसे ही दिखेगा। फीटस, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एम्नियोटिक फ्लूइड। अब बात करते हैं पुरुष प्रजनन तंत्र की। में यूरेथ्रा, ब्लैडर, टेस्टिस, स्पेक्ट्रम, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। पुरुष प्रजनन प्रणाली शुक्राणु और वीर्य द्रव के उत्पादन और परिवहन के लिए जिम्मेदार अंगों का एक संग्रह है और संभोग के दौरान इन पदार्थों को महिला प्रजनन प्रणाली तक पहुंचानी है। सिस्टम में निम्नलिखित भाग शामिल हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। पहला है वृषण यानी टेस्टिस। वृषण दो छोटे अंडाकार आकार के अंग होते हैं जो अंडकोश में स्थित होते हैं, जो शुक्राणु का उत्पादन और भंडारण करते हैं। वे टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन का उत्पन्न करते हैं।
अब बात करते हैं एपिडिडाइमिस की। एपिडिडाइमिस प्रत्येक अंडकोश के पीछे स्थित एक लंबी कुंडलित ट्यूब होती है जो वृषण के वास डेफरस तक परिपक्व शुक्राणु को संग्रहित और स्थानांतरित करती है। वास डेफरस एक लंबी पेशी ट्यूब है जो एपिडिडाइमिस से मूत्रमार्ग तक फैली हुई होती है और संलग्न के दौरान वृषण से शुक्राणु और वीर द्रव को मूत्रमार्ग तक पहुंचाती है। सेमिनल वेसिकल्स मूत्राशय के आधार के पास स्थित ग्रंथियों से एक जोड़ी होती है जो वीर द्रव का उत्पादन और स्राव करती हैं, जो शुक्राणु के लिए पोषक तत्व और सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि की। प्रोटेस्ट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे स्थित एक छोटी ग्रंथि होती है जो प्रोटेस्ट द्रव का उत्पादन और स्राव करती है, जो वीर में द्रव का योगदान करती है और शुक्राणु को पोषण और सुरक्षा प्रदान करती है। यूरेथ्रा एक ट्यूब है जो मूत्राशय से लिंग की नोक तक फैली हुई होती है और संलग्न के दौरान मूत्र और वीर दोनों के लिए मार्ग के रूप में कार्य करती है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुरुष प्रजनन प्रणाली में से एक शुक्राणु महिला प्रजनन प्रणाली के अंडे की कोशिका में प्रवेश करती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक निषेचित अंडा या जाइगोट का निर्माण होता है। पुरुष में निषेचन आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में होता है जहां अंडाशय से अंडा निकलता है और ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय की ओर जाता है। मानव प्रजनन के लिए निषेचन प्रक्रिया आवश्यक है क्योंकि यह माता पिता दोनों की आनुवंशिक सामग्री के उचित संयोजन और भ्रूण के विकास के लिए शुरुआत सुनिश्चित करती है। बात कर लेते हैं प्रजनन प्रणाली से जुड़े कुछ क्वेश्चन की। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगेंगे और समझ में भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुरुष सेक्स हार्मोन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या कूप उत्तेजन हार्मोन? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। मादा प्रजनन अंग का क्या नाम है जहां निषेचन होता है? अंडाशय, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा या फैलोपियन ट्यूब? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन ट्यूब। पुरुष प्रजनन प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? शुक्राणु का उत्पादन और शुक्राणु और वीर का परिवहन, हार्मोन उत्पादन और रिलीज, अंडे का निषेचन, निषेचित अंडे का आरोपण। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु का उत्पादन और शुक्राणु और वीर का परिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन महिला माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास के लिए जिम्मेदार है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या ल्यूटिलाइजेशन हार्मोन? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली का प्राथमिक कार्य है? शुक्राणु और वीर्य का उत्पादन एवं परिवहन, हार्मोन का उत्पादन और रिलीज, अंडे का निषेचन, भ्रूण का पोषण और विकास। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भ्रूण का पोषण एवं विकास। महिला प्रजनन अंग का क्या नाम है जहां गर्भाशय के दौरान भ्रूण विकसित होता है? अंडाशय, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा या फैलोपियन ट्यूब? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष जनन अंग है शुक्राणु का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार होता है? ए, पेनिस, बी, अंडकोश, सी, एपिडिडाइमिस? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वृषण। नंबर 8, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा एक शुक्राणु कोशिका अंडे की कोशिका के साथ मिल जाती है? निषेचन, प्रत्यारोपण, ओव्यूलेशन या मासिक धर्म? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। 9, पुरुष प्रजनन प्रणाली में ग्रंथि, उस ग्रंथि का क्या नाम है जो वीर्य द्रव उत्पादन और स्राव करती है? पोटेस्ट ग्रंथि, वोल्वोरेथ्र ग्रंथि, सेमिनल वेसिकल या एपिडिडाइमिस? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेमिनल वेसिकल। 10, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा गर्भावस्था के अभाव में गर्भाशय हर महीने एक परत के रूप में गिर जाता है? आपके ऑप्शन है ओव्यूलेशन, निषेचन, मासिक धर्म या आरोपण? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मासिक धर्म या माहवारी। मानव प्रजनन प्रणाली में वृषण का कार्य क्या है? वृषण का कार्य है शुक्राणु का उत्पादन करना।
जीव विज्ञान सामान्य ज्ञान अनुभाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ है, यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मानव प्रजनन प्रणाली का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है और इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे एसएससी में आते हैं। मानव प्रजनन प्रणाली अंगों, हार्मोन्स और ग्रंथियों का एक जटिल प्रणाली है जो प्रजनन कोशिकाओं के उत्पादन और परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है, जिसे युग्मक के रूप में जाना जाता है और नया व्यक्ति बनाने के लिए उनके मिलन की सुविधा प्रदान होती है। हमने इनके बारे में बात कर ही ली है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि मानव जन्म प्रणाली से कौन से रोग होते हैं जो मुख्य रूप से हैं। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। पहला है एसटीडी, यौन संचारित रोग। एसटीडी कुछ खमीर, बैक्टीरिया और परजीवी या वायरस की उपस्थिति के कारण संभोग के उत्पन्न संक्रमण होते हैं, जबकि एसटीडी कई प्रकार के हैं। सबसे आम क्लेमाइडिया, एचआईवी, सिफिलिस। ज़्यादातर मामलों में एसटीडी दोनों लिंगों को प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं के लिए नतीजे अधिक होते हैं क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बच्चे के अंदर जा सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। नंबर पे आता है वेजाइनल इन्फेक्शन। लगभग 75% महिलाओं को अपने जीवन के दौरान कम से कम एक बार इन्फेक्शन जरूर होता है। कारण मधुमेह, हार्मोनल इम्बैलेंस, असंतुलन या एंटीबायोटिक, योनि स्प्रे आदि कोई भी वजह हो सकती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े जितने भी बातें थी वो मैंने सब आपको बता दी, जितने भी टॉपिक थे वो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अगर इनसे कोई भी जुड़े डाउट हो आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका आंसर, उसका सलूशन आपको ज़रूर दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।